Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को दोबारा मंत्री बनाने का संकेत दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न संख्या 1452 में पर्यटन से जुड़े एक सवाल के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधीर शर्मा मंत्री बनेंगे। वहीं वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर सुधीर शर्मा के मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 12 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सुक्खू मंत्रिमंडल में 11वें सदस्य है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधायक शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को 14 महीने का वक्त पूरा हो गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तभी उसे खाना देना जरूरी होता है। मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह भविष्य ही बताएगा कि क्या स्थिति बनेगी। सुधीर शर्मा ने मंत्री बनने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी और को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना चाहिए। वे विधायक के और विधायक के तौर पर ही काम करते हैं। चलिए दिखाते चलते हैं सुधीर शर्मा क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर आज विधायक दल की मीटिंग हुई है और उसमें हमारे जो विधायक दल के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने सबसे बात की है और सबको कहा है कि 27 को सभी यहाँ रहना है और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आधिकारिक रूप से अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनके पक्ष में सभी को मतदान करना है। सर, भाजपा तो कांग्रेस के भरोसे है कि कांग्रेस में कई तरह की गुटबाजी है, तो वो इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के भरोसे वो इस चुनाव में उतरे नहीं, वो अब उन्होंने क्या सोच करके उम्मीदवार उतारा है तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मीटिंग हुई है, सभी लोग इधर थे, तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। सर, एक सवाल और है। आज तो सदन में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सुधीर शर्मा मंत्री बनेंगे। देखिए, ये राजनीति है। अब ये 14 महीने का कार्यकाल निकल गया है। अब आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में लगेगी, तो अब ये तो जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं तो उसके बाद ही होगा। वैसे जो चीज़ समय पे जब होनी चाहिए, अगर उस समय ना हो तो जब आदमी को भूख लग रही हो तभी खाना खाएगा, जब उसका पेट भरा हुआ तब थोड़ी खाएगा। तो ठीक है, मैं अपने विधायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जब तक हूँ तो विधायक के रूप में ही करूँगा। आप किसी और को एडजस्ट कर सकते हैं, मैं तो पहले भी विधायक रहा हूँ। क्या सुधीर शर्मा जी लोकसभा के लिए तैयार है? नहीं, मैंने तो पहले ही स्टेटमेंट दी है कि जो लोग सत्ता के केंद्र में हैं और जो लोग आज सरकार में हैं उनको मौका देना चाहिए। एक विधायक बेचारा जो अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित है, वो कहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? वहाँ तो बड़े बड़े धुरंधरों को उतारना चाहिए।